नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रसोई। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो सबसे पहले खीर बना लेना। और हाँ, उसमें किशमिश मत डालना। वो क्या है ना, तुम्हारे पापा को पसंद नहीं है, कहीं नाराज ना हो गए। पार्वती जी ने अपनी नई नवेली बहू तरुणा से कहा। तरुणा फिर जैसे पार्वती जी कहती है वैसा ही वो करती है। कुछ रस्मों के बाद तरुणा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन पार्वती जी तरुणा से कहती है, बहू, वैसे तो घूंघट करने की जरूरत नहीं है, कभी पर पापा के सामने घूंघट रख लेना। वह क्या है ना, नई नवेली बहू का यूं ससुर जी के सामने घूमना फिरना बिना घूंघट के अच्छा नहीं लगता। और फिर कहीं पापा नाराज ना हो गए तो उसकी सास अपनी बहू से कहती है। तरुणा बोली, ठीक है मम्मी जी, कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इन दिनों तरुणा को इतना समझ आ गया था कि उसके ससुर जी काफी कड़क इंसान है, जो अपने नियम और उसूलों से काफी पक्के हैं। क्योंकि बात बात पे उसकी सास, पापा नाराज हो जाएंगे, यह करो, पापा नाराज हो जाएंगे, वह करो, कहती ही उसकी सास पार्वती जी कहती है अपनी बहू से। एक दिन तरुणा पार्वती जी से कहती है, मम्मी जी, आज खाने में कढ़ी चावल बना दूं क्या? मेरे घरों में सब कहते हैं कि कढ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो मैं वह आप सबको भी खिलाना चाहती हूँ। वो अपनी सास से कहती है। पार्वती जी बोली, अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारे पापा को कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर खाने के टेबल पे कढ़ी देख ली तो उन्होंने तो काफी नाराज हो जाएंगे। तुम कुछ और बना लो, गोभी पड़ी है फ्रिज में, तुम वह बना लो, और साथ में चने की दाल भी। तरुणा के सास पार्वती जी कहती है। तरुणा बड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि कढ़ी उसे काफी पसंद है और अब उसके ससुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तो वह कैसे बनाएगी? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने दिमाग में एक तकरीब आती है कि जब उसका मन कढ़ी खाने को करेगा, वह अपने लिए थोड़ा सा बना लेगी। वैसे भी वह सबसे अंत में खाना खाती है, तब वो आराम से कढ़ी खा लेगी। वो सोची बनाने का, पर आज नहीं, कभी और बनाऊंगी। यह सोचकर तरुणा गोभी बनाने लगती है। फिर एक दिन तरुणा पार्वती जी से पूछती है, मम्मी, शादी को अब 2 महीने हो गए, अब क्या मैं सलवार पहन सकती हूँ? साड़ी पहनकर काम नहीं होता। अपनी सास से पूछती है, आदत नहीं है ना? पार्वती जी वो कहती, आदत तो ऐसे नहीं लगती, लगानी पड़ती है। अब तुम सूट ही पहनोगी तो साड़ी की आदत कैसे लगेगी? वैसे भी तुम्हारे पापा को साड़ी के अलावा कुछ और नहीं पसंद है, वह नाराज हो जाएंगे। तरुणी अपने कमरे में गुस्सा होकर चली जाती है और खुद में बड़बड़ाती है, घर ना हुआ जेल हो गया, जहाँ एक जेलर के डर से जीना पड़ता है। यह मत कहो, वह मत करो, नाराज हो जाएंगे, वह करो, वह नाराज हो जाएंगे। इधर मम्मी विदाई के समय और कह रही थी, कुछ ऐसा मत करना जिससे कोई नाराज हो जाए, और यहाँ मैं खुद से ही नाराज हुए जा रही हूँ। वो अंदर कमरे में जाकर घबरा थी, कुछ भी मन नहीं कर सकती मन का। पता नहीं किस युग में जी रहे हैं। सभी लोग यही सोचते सोचते तरुणा वो सो गई, और जब वो उठी तो उसने सोचा आज अपने लिए कढ़ी जरूर बनाएगी, और मुझे इसके लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। आखिर यह घर भी तो मेरा है। उसके बाद उसने कढ़ी बनाई और सबको खाने के बाद खुद खाने बैठी कढ़ी। तभी उसके ससुर जी वहां से गुजर रहे थे, पर वह खाने में इतनी व्यस्त थी कि उसका ध्यान उन पे नहीं गया। वह तो चटकारे ले लेकर खा रही थी। तभी उसके ससुर जी दीनानाथ जी कहते हैं, अरे आज घर में कढ़ी बनी है क्या? तरुणा दीनानाथ जी की आवाज से सब पका कर खाने को छोड़कर कहने लगती है, वह पापा, मुझे खाने का बड़ा मन था, इसलिए अपने भर बनाया है, और आपको पसंद नहीं है, इसलिए अंत में खाने बैठी हूँ।
दीनानाथ जी कड़क आवाज में बोले, और बची है? तरुणा, हाँ थोड़ी सी। दीनानाथ जी बोले, लाओ, ले आओ। तरुणा घबराते हुए रसोई में गई और बड़बड़ाने लगी, पता नहीं अब क्या करेंगे पापा। उसके बाद वो कटोरी में कढ़ी लेकर आती है और दीनानाथ जी उसके हाथ से कटोरी लेकर झट से खाने लगते हैं और गपागप खाने हुए 2 ही मिनट में कटोरी खाली कर देते हैं, जिसे देखकर करुणा हैरान हो जाती है और पूछती है, पापा आपको तो कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अपने ससुर से पूछती है, दीना जी जी, और यह जरूर तुम्हारी सासू माँ ने ही बताया होगा। तरुणा बोली, हाँ पापा। दीनानाथ जी बोले, बहू वह क्या है ना जो तुम्हारी सास को पसंद नहीं है, वो हमेशा मेरा ही नाम लाया कर कहती है। मतलब अब तक उसने तुमसे जितने भी मेरे नापसंद के बारे में बताया होगा वह सारे उसके ही होंगे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेरा नाम लेने से बातों में ज्यादा वजन पड़ेगा और वो असर करेगी भी। उसके ससुर बोले, हाँ जबकि होता भी ऐसा ही आया है। पहले तो विपुल से ही वो ऐसे ही मेरे नाम लेकर बातों को मनवाती थी, और अब जब विपुल सब जान गया है तो तुम पे आजमा रही है हुई। पर बहुत तुम उसे यह बात कभी मत बताना कि तुम्हें भी इस बात का पता चल गया है। बस तुम इतना समझ लेना कि मैं कोई जेलर नहीं हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। तरुणा सोचने लगी, कहाँ तो वो अपने ससुर जी को खड़ूस जेलर समझ रही थी और कहाँ यह इतने खुश मिजाज इंसान है। तरुणा की खुशी का ठिकाना न रहा और वो जोर जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, पापा अब आपने मम्मी की पोल खोल दी। वो भी मम्मी के सामने। यह कहकर वो पीछे देखने का इशारा करती है जहाँ पार्वती जी खड़ी होती है। पार्वती जी, आपसे ना कभी मेरा राज चलता हुआ देखा नहीं जाता। पहले बेटे को सब बताया और अब बहू को। अरे कुछ दिन तो मुझे सास बनने का मौका देते, बाद में इसे भी तो पता चल ही जाता। वो बोली। तरुण अपनी सास से लिपट कर कहती है, मम्मी जरूर नहीं, हुक्म चलाने वाली ही सास हो, प्यार से गले लगाने वाली भी सास हो सकती है, और वो सास कम माँ ज्यादा लगती है। और रही बात मेरी सास की, आपका हुक्म सर आंखों पे, बस यह साड़ी और घूंघट से बचा लीजिए, फिर और कोई फरमाइश नहीं करूंगी। वहाँ मौजूद सभी हंस पड़ते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल, ताकि मेरे आने वाली और इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।